Good afternoon, everyone. Today, on 21st of August 2021, we are going to discuss Mahindra Impact. And once again, this is a requested video, and the request was made by Mr. Shyam. He said, "Sir, can you make a video on Mahindra Impact?" So here we are on his request with Mahindra Impact. Before starting, I want to say that this is an educational video. Those who want to learn technical analysis, that is TA, should watch this video. And here we will take the reference of our previous videos, and the link to it is popping on right topmost corner of your screen. And also I will put the link at the end of the screen. So on Shyam request, let us discuss Mahindra APAC. Let's first start with the previous video that I have posted on 28th May 2021. तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये चार्ट अभी तक इन दो लाइनों के बीच में रहा है, तो ये एक डिसेंडिंग वेज पैटर्न कहलाया जाता है। ये डिसेंडिंग वेज बना रहा था, कैसे हायर लोज बना रहा था यहाँ पर और लोअर लोज बना रहा था। ठीक है, 60 to 70%, कभी कभार 80% चांसेस होते हैं कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो। So here clearly I am saying that the breakout will be, the probability or most likely the breakout will be upward. Let's see what had happened. ये चार्ट है, जैसे कि यहाँ पर हायर लोज बन रहे हैं और लोअर लोज बन रहे हैं, मतलब प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आ रहा है। ये प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, करीब यहाँ ही कहीं मैंने आपको कहा था, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी है, मोस्ट लाइकली है कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो, जो कि हुआ है। इसी वीडियो में आगे फर्दर मैंने क्या कहा था, सुनते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ। फिर मैं दोबारा से कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ। फिर आगे मैंने क्या कहा, अगर एक कोई भी हफ्ते की कैंडल इस लाइन के ऊपर, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन के ऊपर ओपन होती है और क्लोज भी ऊपर ही होती है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये फिर ऊपर जाएगा। लेकिन राइट, सो यहां पर भी ये कौन सा चार्ट है, ये वाला चार्ट है। इस वाले चार्ट में मैं सेम चीज को दूसरे तरीके से समझा रहा हूं कि ये पेंडेंट बना दिया है, और पेंडेंट बनाने के बाद ये डिसाइड होता है कि ऊपर ब्रेकआउट हो, नीचे की ब्रेकआउट हो, क्योंकि पेंडेंट के नीचे वाले लेवल से ये सपोर्ट ले रहा है और डबल बॉटम बना रहा है, तो हाईली लाइकली है कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो। ये देखिए, यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था, डबल बॉटम बना दिया था, सो हाईली लाइकली है कि पेंडेंट के का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे, जो कि उसने दिया। सो मैंने फॉलिंग वेज पे समझाया आपको, मैंने आपको पेंडेंट पे समझाया। आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं और मेंशन कर दूं कि वीकली स्केल पे इसने यहाँ पर डबल बॉटम बनाई है।
तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है कि ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे। राइट, सो सेम चीज़ मैं कह रहा हूँ कि डबल बॉटम बनाइए, जो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था कि यहाँ डबल बॉटम बनाइए, हाईली लाइकली है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे। इसी वीडियो में आगे मैंने क्या कहा, ठीक है। सो जैसे मैं पीछे बताया था आपको कि ये डबल बॉटम बना रहा है, ये तो ये जो पैटर्न बना रहा है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये ऊपर की तरफ जाए होने के। राइट, यहां पर भी मैं दूसरे तरीके से आपको समझा रहा हूं, यहां पर भी दूसरे तरीके से वही चीज समझा रहा हूं कि आपको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिले। सो एक चीज को टेक्निकली मैंने कितनी बार आपको बताया, 1 2 3 4 5 बार एक ही चीज को उसी वीडियो में अलग अलग तरीके से बताया है कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा। राइट, आगे देखते हैं, आगे मैंने क्या कहा। चलो ये तो बात हुई थी ब्रेकआउट की, है ना। तो ब्रेकआउट हो गया, चलो ब्रेकआउट हो गया, लेकिन कहां तक जाएगा, क्या जाएगा, वो आगे देखते हैं। और वो हुआ या नहीं हुआ वो भी हम देखते हैं। इसमें अगर आपने पैसा लगा रखा है तो होल्ड करिए, इसे ब्रेकआउट देने दीजिए, और जब आपको लगे कि हाँ आप कंफर्टेबल प्रॉफिट हो चुका है, एक हैंडसम प्रॉफिट हो चुका है, तो आप अपना प्रॉफिट निकाल के इससे निकल जाइएगा। बात आ रही है कि जब कि कब निकलें, तो उसके लिए जो है एक रेजिस्टेंस ये भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर डबल टॉप बनाया था, तो इससे पहले ही आप कभी भी अपना सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ ठीक ठाक पैसे बन गए, आप इससे निकल जाइए। अगर आप लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें बने भी रह सकते हैं, लेकिन बहुत इसका मोमेंटम बहुत कम है। ये हो सकता है आगे जाके ये कंपनी इरिगेशन के अलावा और कहीं पर भी डील करने लगे, ठीक है, ये भी हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी कुछ भी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूँ कि वीकली स्केल पे इसने यहाँ पर डबल बॉटम बनाई है। तो राइट, तो मैंने एक तो यहाँ पर डबल बॉटम और आपको एग्जिट पॉइंट भी बताया है कि यहाँ पर डबल टॉप बनाई है, तो इससे पहले ही आप निकल जाएं। वो कौन से लेवल की बात कर रहा हूँ, चार्ट पे देखते हैं। चार्ट पे मैं इस लेवल की बात कर रहा था, दैट इज 183 से पहले ही निकल जाएं। Was I wrong? Was I was wrong at that moment? नहीं, उससे पहले ही ये रिवर्सल दिखा दिया और नीचे आ गया। सो मैं एक एक मोमेंटम, एक एक चीज बता रहा हूं, और अगर कोई मेरा मुझे फॉलो करता है, मेरे लेक्चर्स अच्छे से सुनता है, समय देता है, सट्टा नहीं लगाता है, लॉजिक के साथ काम करता है, तो ही और शी would be profitable at this moment. चलिए, ये तो बात थी कि 28 तारीख को मैंने क्या कहा था। 28 मई को, मई के बाद जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त भी जाने वाला है, तो करीबन 3 महीने पहले जो कहा था वो चीज को मैं 3 महीने बाद डिस्कस कर रहा हूं कि वो कितनी हद तक सही गई है। एक वीडियो मैंने और डाला था, वो था 8 अगस्त। 8 अगस्त को क्या कहा था, किस तरीके से चार्ट ने बिहेव करा, और फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसको चलिए डिस्कस करते हैं। क्योंकि कई लोग चीज को समय नहीं देते हैं, और ये वीडियो भी मेरे ख्याल से लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर जो वीडियो है उसका स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है। सो
1.5x पे हम इसे सुनेंगे, जल्दी सुनेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है इन फ्यूचर। 2021 we are going to discuss Mahindra Epic Irrigation. Okay, once again this is a requested video and request was made by Mr. Harsh, and here he asked me to make a video on Mahindra Irrigation. So here we are. पहले हमने एक दिन का चार्ट लिया है। एक दिन के चार्ट में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर 2020 में लो बनाया था तो 2020 के मार्च में लोअर बनाया था और हायर लोअर बनाया नवंबर में 2020 में और फिर हायर लो बनाया अगस्त में 2021 के। तो साल दर साल जो हायर लोज बन रहे हैं इसमें, ठीक, तो इसका मतलब ये यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर जा रहा है क्योंकि हायर लोज बन रहे हैं, राइट। इसी तरीके से अगर मैं इसको ये चार्ट में देखूं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कंसोलिडेट हुआ है पिछले एक साल से एक प्राइस बैंड के बीच में कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये सो यहाँ पर और यहाँ से फिगर ज़्यादा क्लियर नहीं है। सो स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, फिगर को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। चार्ट में डाटा, एक तो चार्ट बहुत कम पीरियड का है, दूसरा डाटा इतना नहीं है कि कुछ एक कंक्लूजन पे आए हम, तो हमें अलग अलग पीरियड्स पे देखना पड़ेगा। अभी तो मैं सिर्फ डेली की बात कर रहा हूँ यहाँ पर डेली पे, और यहाँ पर भी डेली पे बात कर रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मंथली का चार्ट लेते हैं। मंथली का चार्ट लिया मंथली के चार्ट पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है? मंथली के चार्ट पे ऐसा लग रहा है कि ऊपर से ये देख रहे हैं विक्स बन रही है, तो ऊपर से रिजेक्शन है, बहुत अच्छा खासा रिजेक्शन है और कंसोलिडेट हुआ, तो इसका मतलब ये देख रहे हैं प्राइस एक्शन नीचे की तरफ है। यहाँ ऐसे देखूं तो प्राइस एक्शन लग रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर से सपोर्ट नहीं मिल रही है, ऊपर जैसे ही जा रहा है लोअर प्रॉफिट बुक करके इसे नीचे धकेल दे रहे हैं मंथली के चार्ट पे। उसी तरीके से वॉल्यूम भी गिर चुका है, वॉल्यूम भी काफी कुछ गिरा है, इतना इंटरेस्ट अब नहीं है लोगों में। ऐसा क्या हुआ? महिंद्रा इरिगेशन में लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। अगर एक लाइन बनाई जाए, ये तो एक्सेप्शन होते हैं जो बाहर जा रहा है, अगर एक लाइन बनाई जाए, फ्री हैंड लाइन बनाई जाए, तो वो नीचे की तरफ वॉल्यूम गिरते हुए दिखा रही है। सो यहां पर इंटरेस्ट खत्म हो चुका है ऐसा लग रहा है, मंथली का चार्ट तो ये बता रहा है। और उसके बाद क्या है, ये इसकी एक सपोर्ट लाइन है, यहां पर डिमांड आ जाती है, लेकिन डिमांड पे ये बार बार हिट कर रहा है, हिट करा, फिर हिट करा, तो ये जो डिमांड लाइन है ये कमजोर हो चुका है, हैमर बार बार ग्लास पे पड़ रहा है। और दूसरी बात, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल का 70 to 80% रिजल्ट नीचे की तरफ होता है। ये तो बात राइट, मैं यहाँ क्लियरली बता रहा हूँ कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है और हाईली लाइकली होता है कि इसका रिजल्ट नीचे की तरफ हो। मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 70 to 80% ब्रेक डाउन करता है। क्या कुछ ऐसा करा है इसने? यहाँ पर ये चार्ट है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है और उस टाइम प्राइस ऑन द लाइन था। क्या ब्रेक डाउन कर चुका है? ठीक है ना, आगे देखते हैं। रही मंथली स्केल पे। वीकली स्केल पे क्या हो रहा है? वीकली स्केल पे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, वीकली स्केल पे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। और अगर इसका सेंटर से मैं इसके नेक लाइन तक देखूं तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद इसका प्राइस करीब 99 रुपए के आसपास आ जाएगा अगर ये प्ले करता है। फिर इफ एंड बट्स कंडीशन आ जाती हैं, लेट अस डिस्कस दोज कंडीशंस। जब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आ रहा था, बन रहा था, तो इसका वॉल्यूम वीकली स्केल पे अच्छा खासा था। अभी वॉल्यूम नहीं आया क्योंकि अभी ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ, जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं हो, और कंफर्मेशन आपको मिलेगी 125 के नीचे ही, 125 से नीचे ही आए तभी कंफर्म कहिएगा कि ये हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन हो चुका है और नीचे की तरफ अग्रसर है और उसका टारगेट 99 रुपए होगा। सो जो मंथली वाला स्केल बता रहा था वो वीकली वाला भी स्केल बता रहा है। इसमें इफ एंड बट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि इसको तभी वैलिड मानिए जब 125 से ये नीचे आ जाए, राइट। With that note, I want to close this video and thank you very much for watching this video. Thanks once again. So इस वीडियो में यहाँ पर इस समय में जब ये हेड एंड शोल्डर ड्रॉ कर रहा था तो यहाँ पर आपको बताया था कि ये इसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ है और आप तभी मानिएगा जब ये इस लेवल को क्रॉस करके नीचे आए, तो इसका करीब 100 या 99 के आसपास जाके टारगेट हिट करेगा। इसमें जो पैटर्न बनाया है हेड एंड शोल्डर, इसको बनाने का एक और दूसरा तरीका होता है, इसमें वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहले तो ये था, इसको कर लेते हैं, फिर हेड एंड शोल्डर पे भी आएंगे।
क्योंकि ये अब डिसेंडिंग ट्रायंगल को ब्रेक कर चुका है, नीचे आ चुका है, तो टारगेट क्या होगा? तो जो लेटेस्ट मतलब जो कंजेंट लाइंस हैं या यहाँ पर कैंडल्स कहेंगे, उनका हम टॉप से हाई मार्क करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से इसका टॉप और इसका लो लिया है, क्योंकि टॉप ये हो गया इस कैंडल का, लो इसकी नेक्स्ट कैंडल का लो, तो उसको लेके हम जहाँ से ब्रेकआउट हो रहा होता है वहाँ पर रख देते हैं। तो वही सेम डिस्टेंस अगर यहाँ मेजर करूं तो 100 के आसपास ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, जो कि हेड एंड शोल्डर में भी मैं आपको बता रहा था। जब ये हेड एंड शोल्डर ड्रॉ करा तो इस तरीके से बनाया था। इसके बनाने का एक और तरीका है, ये पूर्णतः इसको सही या गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आप हेड एंड शोल्डर इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकली है, टेक्निकली क्या है कि इसके लोज को हमें कनेक्ट करना चाहिए। तो टेक्निकली ये थोड़ा सा गलत है, पूर्णतः गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि हम ब्रेक डाउन के टाइम पे इसकी लाइन को भी डिस्कस कर रहे हैं कि जब ये इस लाइन से नीचे आ जाए तभी इसे आप कंफर्म मानिए। तो क्योंकि इसे इंक्लूड करा गया है, इस ये दो कैंडल्स को भी इंक्लूड करा गया है, इसकी बॉटम को इंक्लूड करा गया है, सो टेक्निकली ये भी सही है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं है। वो जो हेड एंड शोल्डर ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहिए उसको इस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए कि हम बॉटम्स को इंक्लूड करें। ये बॉटम है, फिर ये बॉटम है, और ये सही इसलिए है क्योंकि जब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न में बन रहा था तो आ रहा था तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा था, यहाँ पर भी अच्छा खासा था। तो बोथ आर करेक्ट, बट दिस वन इज मच मच करेक्ट देन अर्लियर वन। सो ब्रेकडाउन का वही होगा कि इसके हेड से और इसके नेक लाइन तक का हम डिस्टेंस लें और ब्रेक डाउन जहां से हो रहा है वहां तक रखें, तो ये 100 के आसपास बता रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ वही बात आती है कि यहां पर ये आप तभी कंफर्म मानिए जब इसको क्रॉस करें। सो वो आप तभी कंफर्म मानेंगे जब ये क्रॉस कर देगा। मींस क्लोजिंग अगर नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग अगर इससे नीचे मिलती है, देन ओनली दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज वैलिड, एंड उसके बाद टारगेट 100 के आसपास होगा। होप इस वीडियो में आपको काफी कुछ समझने के लिए मिला होगा। पिछले वीडियोस के लिंक मैं एंड ऑफ द स्क्रीन दे दूंगा, वो आप जाके वहां पर देख सकते हैं। Thank you very much for watching this video. Thanks once again.